हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, काफ़ी थिक हैं, जो अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करती हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले देखे जा सकते हैं। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है। इवन यह फिंगर लंबाई में आपको इनकी सूर्य फिंगर से भी ज़्यादा लंबी नज़र आएगी। इस तरह की लंबी तर्जनी उंगली का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे लंबाई में सूर्य फिंगर हमें इनकी तर्जनी से भले ही थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है और काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन में इनकी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर होने से नेटिव क्रिएटिव नेचर का रहता है, अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और ऐसे नेटिव अच्छी पहचान भी सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहते हैं। मर्करी फिंगर को देखा जाए तो थोड़ी लो सेट होती हुई मर्करी फिंगर यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको एक लाइन फिंगर्स के नीचे ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह से यह फिंगर आपको थोड़ी लो सेट नज़र आएगी। जैसे इनकी तर्जनी उंगली है, शनि की फिंगर और सूर्य तीनों ही एक लाइन में काफ़ी ऊपर सेट हैं, जबकि इनकी सबसे छोटी वाली फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रह सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है, यह फिंगर लेंथ में सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहां तक पहुंचती हुई इस तरह की सूर्य फिंगर का होना, इस तरह की मर्करी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी बेहतर होता है। ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। जिनकी यह फिंगर लंबाई में इस लेवल तक पहुंच जाए, ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्व आभास भी काफ़ी अच्छे से होता है। ऐसे व्यक्ति के पूर्व अनुमान काफ़ी सटीक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी उभरा हुआ है, आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर कर। यह जो एरिया है बृहस्पति का यानी गुरु का एरिया कहलाता है। इस तरह का उभरा हुआ गुरु पर्वत जिन लोगों का रहता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले। साथ ही साथ जिन लोगों के यहाँ पर एक क्रॉस बनता है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एक क्रॉस का साइन आपको बनता हुआ नजर आएगा। इन दोनों रेखाओं के बीच में, हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में इस तरह का क्रॉस भी बन जाए तो नेटिव की छठी इंद्री भी सक्रिय रहती है, सिक्स सेंस जिसको हम कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है और साथ ही साथ ऐसे नेटिव की रुचि ओकल्ट साइंसेस में भी रहती है, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, रेकी,
वास्तु जैसी चीजें हैं, इनमें भी नेटिव की रुचि काफी अच्छे से देखी जा सकती है। ओवरऑल इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। यहाँ से ऐसी रेखाओं का ऊपर की तरफ उठना जीवन में अच्छी प्रोग्रेस को भी इंडिकेट करता है। शनि की बात की जाए तो शनि का माउंट हल्का सा दबता हुआ आपको यहाँ पे नजर आएगा, और शनि माउंट का दबना नेटिव के जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना पड़ सकता है। काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में इस माउंट के दबने की वजह से देखी जा सकती है। लेकिन एक अच्छी भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। आपको दिखाना चाहूंगा इस रेखा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से शुरू होने वाली यह जो एक रेखा आपको नजर आ रही है, बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, इस तरह की रेखा जब यहाँ तक पहुंचती है तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं नेटिव को मिल जाती हैं। भले ही कुछ स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं, यह बारीक रेखाएं आप देख पाएंगे जो इनकी भाग्य रेखा को काट रही हैं। इनकी वजह से समय समय पर अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, काफी सारी दिक्कतों का सामना भी नेटिव को करना पड़ता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद इस रेखा का यहाँ पर होना अपने आप में बहुत ही बेहतर माना जाता है। ऐसी रेखा जिन लोगों की हथेली में होती है, ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते अच्छा धन आ जाता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का जो माउंट है यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, और लेकिन एक त्रिशूल का चिन्ह आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। यह जो इस तरह की एक बारीक रेखा, इसके साथ दो ऑफशूट्स इसमें से निकलते हुए आपको नजर आएंगे। इस तरह का ट्राइडेंट का चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति भगवान शिव के अति प्रिय होते हैं। आपको यहाँ पर इनके हाथ में दो त्रिशूल के चिन्ह बनते नजर आएंगे। एक इनकी हार्ट लाइन के ऊपर भी, यह जो रेखा हार्ट लाइन है, यहाँ से आपको एक ब्रांच इस तरह से हार्ट लाइन के ऊपर, और इसके एक नीचे इस तरह से ब्रांच, इस तरह के चिन्ह जिनकी हथेली पर बनते हैं, ऐसे व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव की कृपा रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता रहता है तो जीवन में बहुत तरक्की पाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर ट्राइडेंट का साइन हो, अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से अपने जीवन में निर्वाह करता रहे, कोई भी गलत काम ना करे, तो जीवन में अच्छी तरक्की मिल पाती है। भले ही जीवन में थोड़ी उतार चढ़ाव तो रहते हैं, लेकिन उन सबके बावजूद ऐसा व्यक्ति समाज में एक अच्छा स्थान बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। मरकरी की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी का जो माउंट है यहाँ पर उभरा हुआ है। भले ही यहाँ पर इनकी जो मरकरी फिंगर है हमें लो सेट नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद एक उठा हुआ मरकरी माउंट, और यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं भी आपको नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनके बुद्ध पर्वत के ऊपर नजर आ रही हैं। ऐसे रेखाओं का होना नेटिव को अच्छी हीलिंग क्वालिटीज देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर बाखूबी देखी जा सकती है। बात करते हैं इनके माउंट्स के बाद इनकी सभी रेखाओं की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी हार्ट लाइन की। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इनकी हार्ट लाइन के ऊपर ट्राइडेंट का साइन बन रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी यह रेखा आपको कुछ इस तरह से कर्व नजर आएगी ऊपर की तरफ। एक अच्छा कर्व होना इस रेखा में नेटिव को थोड़ा इमोशनल नेचर का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही केयरिंग स्वभाव के होते हैं। जिनकी हार्ट लाइन इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़ रही हो, एक पूर्ण तरह यह एक कर्व्ड फॉर्मेशन में बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की बहुत केयर करने वाले होते हैं। थोड़ा इमोशनल स्वभाव जरूर रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोई मेजर इशू हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर लास्ट में आकर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस होने की वजह से आगे चलकर कुछ ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मेजर इशू इनकी हार्ट लाइन के जरिए हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो मस्तिष्क रेखा यहाँ पर आपको पहले स्ट्रेट चलती हुई यहाँ से एक ओवरलैपिंग के साथ नीचे की तरफ झुकती नजर आएगी। इस तरह की माइंड लाइन का होना नेटिव को ओवर थिंकर बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस करने वाले होते हैं, जिनकी माइंड लाइन इस तरह से नीचे की तरफ झुक रही हो। माइंड लाइन का झुकना नेटिव को ओवर इमेजिनेशन की, ओवर थिंकिंग की समस्या दे सकता है। अगर ऐसा नेटिव कुछ क्रिएटिव काम अपने जीवन में करता रहे, जैसे राइटिंग का काम है या कोई आर्टिस्टिक काम, डिजाइनिंग, डेकोरेशन या कुछ ऐसे काम करता रहे, या फिर मेडिटेशन या भक्ति जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए, तब यह झुकी हुई रेखा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती। लेकिन अदरवाइज इस तरह की रेखा होने से नेटिव को थोड़ा तनाव और स्ट्रेस रहने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। ओवरऑल मेमोरी इनकी अच्छी रहेगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को भूल नहीं पाते। जिनकी रेखा इस तरह से झुकी हुई होती है, ऐसे व्यक्ति
जीवन में पुराने से पुरानी बातों को याद रख सकते हैं, जिनकी वजह से, जिनको बार बार सोचने की वजह से नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव जीवन में महसूस होता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। अब देखेंगे यहाँ पर लाइफ की लाइन कुछ इस तरह से आपको काफ़ी लंबी नजर आएगी। लगभग 75 के अराउंड इनकी एज रहने की संभावना है। कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी इनको करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी बारीक रेखाएं इनकी जीवन रेखा को इम्पैक्ट करती हुई नजर आ रही हैं। यह जो बारीक रेखाएं अंदर की तरफ से आ रही हैं, इन्हें हम राहु रेखाएं कहते हैं। स्ट्रेस लाइंस का इनको नाम दिया जाता है। ऐसी स्ट्रेस लाइंस हाथ में हो तो नेटिव को थोड़ी हेल्थ इश्यूज रहती हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनकी जो जीवन रेखा है अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव की एज लंबी रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई, यह जो नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखा है, इस रेखा को फेट लाइन का नाम दिया जाता है। और यह जो दूसरी रेखा है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन। और यह जो तीसरी रेखा बहुत ही बारीक आपको नजर आएगी, इसको कहा जाता है मरकरी लाइन यानी बुध रेखा। तीनों रेखाएं हाथ में मौजूद हो और यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन बन जाए तो यह एक अच्छा चिन्ह माना जाता है। इसको मनी ट्रायंगल कहा जाता है। और जिनके हाथ पे यह मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति के पास धीरे धीरे कर धन अक्यूमुलेट होता है और ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी अच्छी राशि ऐसे व्यक्ति के पास अक्यूमुलेट हो जाती है। अगर हम बात करें इनके लोअर माउंट्स की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो शुक्र पर्वत है, वीनस का एरिया, यह उठा हुआ है, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं इनके जीवन में रहेंगी। लेकिन काफ़ी सारी स्ट्रेस लाइंस, काफ़ी सारी वरी लाइंस इनके शुक्र पर्वत के ऊपर नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव को अपने परिवार में कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है। ऐसी रेखाएं होने से पार्टनर को लेकर, पार्टनर के स्वभाव या हेल्थ को लेकर भी दिक्कतें आती हैं। कई बार मैरिड लाइफ में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस, इस तरह की वरी लाइंस की वजह से नेटिव अपने जीवन में फेस करते हैं, जिनके इस तरह की आड़ी रेखाएं शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद हों। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आपको यह एरिया यहाँ से दबता हुआ नजर आएगा। और मून का माउंट इस तरह से दबना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। चंद्र पर्वत अगर दब रहा हो तो बेचैनी की समस्या रह सकती है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम नेटिव को रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं अगर नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आए तो नेटिव के जीवन में अच्छी यात्राएं रहती हैं। लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी नेटिव को अपने जीवन में जरूर मिलता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।